कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जहाँ श्री राम जी के भक्त जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच हुआ था भयानक युद्ध, और सोमनाथ मंदिर के दिल को छूने वाले अद्भुत दर्शन। हरे कृष्णा, हम लोग गिले छूट चुके हैं। नारायण की मैया भी नहीं मिल रही है और हमारे प्रभु जी छूट चुके हैं। हम लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। हरी बोल। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम निमाई प्रभु के साथ अकेले यात्रा कैसे रहती है। और यहाँ पर नारायणी और निमाई प्रभु कर रहे हैं ड्राइंग। पता नहीं ये लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रसादम की एंट्री हो चुकी है, माँ प्रसादे गोविंदे। तो अगर आप भी द्वारिका आना चाहते हैं तो यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है। हमारी ट्रेन थी पोरबंदर एक्सप्रेस, जिसने हमें बरेली से यहाँ पे पहुँचाया है। तो ये हापा स्टेशन, और यहाँ हापा स्टेशन से हमारे लिए बस अवेलेबल हैं। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे द्वारिका। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव डिलीशियस प्रसाद पाने के बाद अब हम निकल चले हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं टेंपल, आपको कराते हैं टेंपल के दर्शन। तो देखिए, जो द्वारिका नगरी के बारे में हमने सुन रखा है, जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी, वो तो कब की अरब सागर में डूब चुकी है। तो ये जो द्वारिका नगरी आज हमें दिखाई देती है, ये भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाई थी भगवान की सम्मान में, उसी जगह पर जहाँ भगवान का राज दरबार हुआ करता था। द्वारिका नगरी के दो भाग हैं, गोमती द्वारिका और भेड़ द्वारिका। गोमती द्वारिका यानी द्वारिकाधीश टेंपल, जहाँ भगवान का राज दरबार हुआ करता था, और भेड़ द्वारिका यानी कि भगवान का निवास स्थल, जहाँ भगवान रहते थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भगवान के राज दरबार यानी कि द्वारिकाधीश टेंपल। तो ये द्वारिकाधीश टेंपल के दो प्रवेश द्वार हैं। तो ये जो अभी हम जहाँ से जा रहे हैं, ये है मोक्ष द्वार, इसे बोला जाता है मोक्ष द्वार, जो ये मेन मार्केट की तरफ खुलता है। और इसके जो दूसरी साइड है, उसे बोला जाता है स्वर्ग द्वार, जो गोमती नदी की ओर जाता है। फिलहाल हम मेन मार्केट की तरफ से जा रहे हैं, यानी मोक्ष द्वार की तरफ। बस कुछ ही पलों में आपका द्वारिकाधीश के दर्शन मिलने वाले हैं। तो ये है द्वारिकाधीश टेंपल, आप सब भी दर्शन कीजिए। जिस द्वारिका नगरी को भगवान ने स्वयं बसाया था, ये वही द्वारिका नगरी है। इसी जगह पर भगवान का राज दरबार हुआ करता था। ये देखिए, ये 52 गज का ध्वज है और इसे दिन में 3 से 5 बार बदला जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक स्टोरी है कि जब मुग़ल शासक इस मंदिर को नष्ट करने के लिए आए थे, तो इस मंदिर के पुजारी ने जो द्वारिकाधीश की मूर्ति है, वो सावित्री बाव नामक एक कुएं में छुपा दी थी। कई साल बाद भगवान उसी पुजारी के सपने में आए और बोले कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम, इस निश्चित समय के बाद मुझे उस कुएं से बाहर निकाल लेना। लेकिन वो पुजारी इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने उत्सुकता में समय से पहले ही उस मूर्ति को बाहर निकाल लिया, और जो मूर्ति है उसकी जो आंखें हैं वो पूरी नहीं बन पाई। हरी बोल। तो इतने सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम टैक्सी से निकल चुके हैं हनुमान दांडी मंदिर की तरफ। और हनुमान दांडी मंदिर, आपको याद होगा रामायण में जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तो उस टाइम उनके पसीने से एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम था मकर ध्वज। तो मकर ध्वज और हनुमान जी की मुलाकात इसी स्थान पर हुई थी। यही है वो स्थान। तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं भगवान के निवास स्थल यानी कि भेड़ द्वारिका की ओर। ये गोमती द्वारिका से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है भेड़ द्वारिका। तो आप सभी नाव या सुदर्शन सेतु से यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
तो हम सभी भेंट द्वारिका पहुंच चुके हैं और ये वही स्थान है जहां पर भगवान अपने मित्र सुदामा से मिले थे, इसीलिए इसे बोला जाता है भेंट द्वारिका। और सुदामा भगवान के लिए यहाँ पर भेंट के रूप में चावल लाए थे, जिससे उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। इसीलिए आज भी जब भक्त भगवान से यहाँ मिलने आते हैं तो भेंट के रूप में चावल लेकर के आते हैं। तो चलिए हम भी जल्दी से प्रसाद ले लेते हैं और फिर आपको कराते हैं अंदर भगवान के सुंदर दर्शन। ये देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है भेंट द्वारिका, ये जो मेन टेम्पल, यहाँ पर भगवान विराजमान है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए हम आपको यहीं से दर्शन करा देते हैं। हमें भेंट द्वारिका के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए। और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे शिप दिख रहे होंगे। ये देखिए समुद्र में बहुत सारे शिप कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर आप जब आएंगे ना तो आपको इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आपको शिप खड़े हुए दिखेंगे। बहुत ही सुंदर लगता है, जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और अभी हम जा रहे हैं इसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ द्वारिका से लगभग 25 किलोमीटर दूर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर पर आते हैं। ज्योतिर्लिंग मीन्स इनको किसी ने स्थापित नहीं किया है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। निमाय प्रभु ने ढूंढ लिया है अपनी सवारी। निमाय प्रभु देवेंद्र प्रभु जी की गोद में हैं और निमाय प्रभु ने कसम खाई है कि वो प्रभु जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। नागेश्वर मीन्स जो नागों के ईश्वर हैं और यहाँ पर माता पार्वती जानी जाती है नागेश्वरी के नाम से। कृष्णा, तो अभी हम लोग उड़ के कैब, मेरी कैब तो उड़ गई, लेकिन ये देखिए देवों के देव महादेव कितने बड़े हैं। 125 फीट ऊंची है ये मूर्ति। लगता है साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। हर हर महादेव। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 5 किलोमीटर दूर है गोपी तालाब। यह है गोपी तालाब। यहाँ पर गोपियों ने भगवान के साथ अंतिम बार दिव्य रासलीला की थी और उसके बाद गोपियाँ पीली मिट्टी के रूप में बदल गई थी और इसी तालाब की पीली मिट्टी को कहा जाता है गोपी चंदन। प्यारे प्रभु जी यहाँ पे बने हुए हैं कुली। तो डिलीशियस प्रसाद हम पा करके अब हम जा रहे हैं रुक्मणी टेम्पल की ओर। ये द्वारिकाधीश टेम्पल से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है रुक्मणी टेम्पल। यह है रुक्मणी टेम्पल। यहाँ 12 साल रुक्मणी मैया ने अकेले रह करके भगवान कृष्ण की तपस्या की थी। तो आखिर मैया को यहाँ अकेला क्यों रहना पड़ा, उसका कारण है दुर्वासा मुनि। एक बार भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया अपने कुलगुरु दुर्वासा मुनि को अपने महल में निमंत्रण देने के लिए पहुँचे। दुर्वासा मुनि ने निमंत्रण स्वीकार तो किया, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन रख दी कि जब रुक्मणी मैया और भगवान कृष्ण स्वयं उनके रथ को खींचेंगे, सिर्फ तभी वो उनके महल चलेंगे। रथ खींचते हुए जब रुक्मणी मैया थक गईं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने दाएं पैर के अंगूठे को ज़मीन में लगाया और उससे एक गंगा की धार निकली, जिससे रुक्मणी मैया ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन दुर्वासा मुनि ये देख करके अत्यंत क्रोधित हो गए
कि रुक्मणी जी के पानी पीने से पहले उनसे जलपान के लिए नहीं पूछा। इसलिए उन्होंने रुक्मणी मैया को श्राप दे दिया कि उन्हें भगवान से अलग रहना पड़ेगा, और भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि हमेशा तुम्हारी नगरी में जल का अभाव रहेगा। तो आज भी इस द्वारका नगरी में मीठे जल का अभाव रहता है। इसके बाद रुक्मणी मैया ने यहाँ पर तपस्या करी और दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया। आज भी यहाँ पर जल के दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। निमाई प्रभु का फोटोशूट हो गया है चालू, और निमाई प्रभु ने दे दिया आप सभी भक्तों को आशीर्वाद। हरि बोल। तो प्रभु जी परेशान हो चुके हैं निमाई प्रभु की तपस्या से। जहाँ भी उन्हें जगह मिलती है, मौका मिलता है, वो तपस्या करना शुरू कर देते हैं। फिर इनकी तपस्या को भंग करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो प्रभु जी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और निमाई प्रभु को डायरेक्ट उठा ही लिया। तो हम लोग पहुँच चुके हैं श्री भड़केश्वर महादेव। तो ये 5000 साल पहले अरब सागर में स्वयं प्रकट हुए थे। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ये समुद्र के बीचों बीच स्थित है, और हर साल यहाँ पर जून जुलाई में समुद्र की लहरें इतनी तेज़ उठती हैं कि पूरा का पूरा शिवलिंग और ये जो गर्भगृह है ये पूरा जलमग्न हो जाता है। और शॉकिंग थिंग इज़ मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है, और भक्त स्वयं समुद्र के द्वारा भगवान शिव का इसे अभिषेक मानते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए हैं जामवंत गुफा की ओर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जामवंत गुफा, और ये देखिए गुफा में जाने का रास्ता उधर आगे साइड है, लेकिन मैं आपको देखिए यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए कितनी गहरी गुफा है। देखिए ये भी शॉर्टकट है, अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट आप गुफा के अंदर पहुँचेंगे, बट हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए तो इसीलिए हम लंबी लाइन में लग करके जाएंगे। तो अभी आपको गुफा के अंदर लेकर के चलते हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका, बहुत ही डिवाइन फील आपको आएगा। तो ये देखिए कुछ माताएँ अंदर गई हुई हैं, अब वो बाहर निकल रही हैं। द्वापर युग में समयंतक मणि को लेकर के एक अफवाह फैली कि समयंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिए, जबकि वो असली में जामवंत जी के पास थी इसी गुफा में। तो उसी मणि का पीछा करते करते भगवान कृष्ण इस गुफा में आए, और इसी गुफा के अंदर जामवंत जी के साथ भगवान कृष्ण का 21 दिन तक युद्ध चला। और अंत में जब जामवंत जी को ये रियलाइज़ हुआ कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम हैं, तो उन्होंने खुशी खुशी उस समयंतक मणि को भगवान कृष्ण को सौंप दिया, और साथ ही साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ कर दिया।
और यहाँ पर बहुत सारे स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग भी हैं, जिन पर अपने आप से कोई नहीं जानता इस गुफा में कहाँ से वो बूंद बूंद करके, आप देखिए देख सकते होंगे, बूंद बूंद करके वो पानी इन शिवलिंग के ऊपर गिरता है और स्वयं इनका अभिषेक करता है वो जल। जो वो दिख रहा था कुआं, यही बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिवाइन एक अंदर से एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा इस गुफा के अंदर। लेकिन बस लास्ट में थोड़ा सा हड़बड़ाहट हुई, क्योंकि गुफा के अंदर ऑलरेडी बाहर से लोग अंदर भेजे जा रहे थे और हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा सफोकेटिंग था। बट कोई बात नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही केयरफुली भक्तों को निकालते हैं और भेजते हैं। तो जामवंत गुफा घूमने के बाद हम सभी भक्त बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये रहा हमारा होटल। तो अभी हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। द्वारका से लगभग 250 किलोमीटर दूर पड़ता है भालिका तीर्थ। तो इसकी स्टोरी क्या है ये हम आपको टेंपल पहुंच करके बताएंगे। तो ये देखिए कितने सारे शिप हैं, हज़ारों की संख्या में, बहुत ही सुंदर व्यू है। आप जब आएंगे तो खुद ही फील करेंगे। तो ये वही स्थान है जब भगवान कृष्ण जब यहाँ पे बैठे हुए थे, तो जरा नाम का जो एक शिकारी था उसने तीर चलाया और वो तीर भगवान के बाएं पैर के तलवे में लगा, और इस तरह से भगवान ने अपनी इच्छा से ये लीला समाप्त की। तो देखिए तीर लगने से, भल लगने से ये लीला समाप्त हुई, इसीलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा भालिका तीर्थ। तो भालिका तीर्थ से 4 किलोमीटर दूर है सोमनाथ टेम्पल। आपको कराते हैं सोमनाथ टेम्पल के डिवाइन दर्शन। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रास्ते में इतने सुंदर सी बीच को देख करके हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और हम सारे भक्त बस से उतर चुके हैं। देखिए कितना सुंदर सी बीच है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आप भी फील कर सकते हैं डिवाइन लहरों को। सच में नेचर में कितनी ज़्यादा सुंदर चीज़ है। तो अभी हम सब आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर। यहाँ पर निमाई प्रभु कर रहे हैं बहुत ही मन से सेवा। प्रभु जी उनको प्लेट्स अच्छे से दे रहे हैं और निमाई प्रभु उसको ड्राई करके अच्छे से प्लेट्स को उल्टा करके अरेंज कर रहे हैं। हरी बोल। तो हम सभी के लौटने का वक्त हो चुका है। पता भी नहीं चला कब ये 7 दिन इतने अच्छे से बीते। भक्तों के साथ आने का एक अलग ही आनंद होता है। आपको जब भी मौका मिले भक्तों के साथ कैंप में ज़रूर आइए। इसमें अगर आप ज़िंदगी को असल में जीना चाहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे सुंदर मंदिर कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।